राधे राधे। स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में। आज मैं सुनाऊंगी आपको कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय और साथ ही मैं आपको श्री राम जी की कथा भी सुनाऊंगी। तो कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सो ही रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ यहाँ से, निकलो घर से, कोई काम धंधा करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकता हुआ एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनका शिष्य कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि ये तो बढ़िया है, कोई काम करना नहीं पड़ेगा और बस पूजा ही करनी है। गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते, यहाँ पर आप रह सकते हो, लेकिन मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। गुरुजी, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई दाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीने भर हो गया और एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की तो कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं रह सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या ना मरता गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भी भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ श्री प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वे बेचैन हो गया। वहां तो भूख लग रही थी और राम जी आ ही नहीं रहे थे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी का व्रत रखा है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्ति की सरलता पर बड़ा मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमझ में पड़ गया। गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, पर वहां पर तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्रित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी पर यह भोला भाला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा अनाज, ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ वे केतु करने में उन्हें भी बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वह अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। ये क्या हुआ? एक का तो भोजन बना तो 2 आए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठते देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु श्री राम अकेले नहीं आते,
हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं हुआ। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे लगा तो मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मी जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखते रह गए। माता सीता रसोई बना रही थी और ऋषि मुनिया व यज्ञ गंधर्व आदि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवाय। भक्त ने माथा पकड़ा, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोले क्यों? वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई में सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय। नारद जी बोले इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा प्रिय सभी मनुष्य भक्त का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप्य की प्राप्ति करने वाला है? दोनों पार्षद ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु की शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वेदांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुआ। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप मन में लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए और वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया। वहाँ भगवान विष्णु का दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्त फल तथा सर्वगुण संपन्न के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन कर के साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनका विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वे सब तुलसी पूजा से ढक गए।
ये देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियां तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की ये बात सुनकर श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारे भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और ना पहले कभी कोई देव मंदिर आदि बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वयं ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गया। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुला को आचार्य बनवाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियम में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए श्री भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने महा और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी और द्वादश मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजन के साथ प्रतिदिन पोष्टोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि का नियम का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न हो गए। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे और दोनों ही अपनी संपूर्ण इंद्रिय तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब